ले ही गणेश के पास उनके वेदों का सारा सार हो, पर वह किताब कहाँ रख दिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है। वह दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरे किताब को पढ़ के सारा सार एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मुझे मेरी वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूँगा। नंदी का यह भी कहना है कि वह उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव शिव, आपको नमस्कार। मैं एक खुशखबर लेकर आपके पास आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है? महादेव, हमारा कार्तिक युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस असुर को मार डाला प्रभु। सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहे हैं प्रभु। सारे संसार में बहुत खुशी का समाहार है प्रभु। मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा। उनके कारण सभी देवता बहुत ही सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। कुछ ही क्षणों में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा। हम लोगों को उसकी जीत का जश्न जरूर मनाना चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिवगणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गईं। मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंदीदा सभी मिठाई मैं बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगती हैं। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। अरे, ये नंदी ने कहा कि मेरी किताब ढूंढ देगा। पता नहीं, जाके देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं। नंदी कैलासा को सजाने में व्यस्त है। नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली? बताइए ना। नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले आपका किताब भी मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। अरे विनायक, क्या आपको पता नहीं है? कार्तिक तो कैलाश पर आ रहा है। वो किसी स्पेशल मिशन में पृथ्वी पर गया था। जो काम के लिए गया था उस काम में वो सफलता पाया है। उस राक्षस को भी मार डाला। इस पर सारे संसार में सारे देवताएं बहुत खुश है। इसलिए कार्तिक और सारे देवतागण किसी भी समय कैलाश पर आ सकता है। इसलिए कैलाश में खुशी का जश्न मनाया जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पूरा कैलाश को अच्छे से सजाना है। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने आपको और एक काम सौंपा था। जो कोई भी तुम्हें पहले काम सौंपता है, पहले उनका काम ही करना चाहिए। पहले आप मेरे किताब ढूंढने में मदद करो, फिर दूसरा काम करना। अरे नहीं विनायक, मुझे आपकी किताब कहीं नहीं मिल रहा है। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक का सम्मान करना, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। महादेव की आदेश है। इतना कहकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरा किताब ढूंढने से बेहतर हो गया है। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इतना कहकर गणेश जी रसोई में माता पार्वती के पास चले जाते हैं। देवी पार्वती उस समय लड्डू बना रही होती हैं। अरे बेटा विनायक, क्या बात है? आप यहाँ आए और इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? माँ, मैंने वेद पढ़कर उसका सारे किताब में लिखा था, पर अभी वो किताब मुझे नहीं मिल रही है। माँ, आप तुरंत मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर पूरा कैलाश में वो किताब ढूंढेंगे। नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो, युद्ध में आपके भाई कार्तिक जीत गया है। कुछ देर बाद ही तो कार्तिक कैलाश में वापस आ जाएगा।
इसीलिए तो ये सब मिठाई उसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं जा सकती, आप जाके ढूंढो। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। कैलाश में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयारी नहीं है। हर कोई तो युद्ध में सफल हुए कार्तिक के बारे में ही बात कर रहा है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर विनायक महाशिव के पास चले जाते हैं। जब विनायक शिव के पास जाते हैं, उसी समय कार्तिकेय भी शिव के पास आते हैं। महाशिव विनायक को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कार्तिक। तुमने भूलोक वासियों की रक्षा की। तुमने उस राक्षस को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया। सारे देवताएं बहुत खुश है। इतना कहकर भगवान शिव कार्तिकेय को स्पर्श करते हैं। यह देखकर भगवान गणेश का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। पिताजी भी मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसे जगह रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला जाऊंगा। इतना कहकर गणेश कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले जाते हैं। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कोई कदर ही नहीं है। कैलाश में रहे सभी ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला आया हूँ। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्द ही अपने लिए लड्डू बनाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जादू काम नहीं करता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपनी जादू से लड्डू नहीं बना पाएगी। भगवान गणेश की भूख बढ़ता जा रहा था। अरे ये क्या, मेरी जादुई शक्ति वास्तव में काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलाश में जब रहते थे तो चुटकी बजाने पे ही लड्डू आ जाते थे, पर यहाँ तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? इसकी वजह क्या हो सकता है? इस तरह गणेश जी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच नारद गणेश के सामने प्रकट होते हैं। अरे नारद मुनि नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैलाश से निकलते ही आपका सारे शक्ति आपसे दूर हो जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार चालाकी नहीं कर सकते हो, है ना? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। देखो, देवताओं में अच्छे गुण होने चाहिए। जब भी देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वे अपनी शक्तियां खो देते हैं। अब अपने छोटे भाई कार्तिक से ईर्ष्या करके कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो। जब आप ईर्ष्या से कैलाश छोड़ते हो तो आपके सभी शक्ति आपको छोड़ देते हैं। आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो गई हैं, है ना विनायक? आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में रहे कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। सभी लोग तो कार्तिक के पीछे ही चल दिए, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस दर्द को आप ईर्ष्या कैसे कह सकते हो? एक मुख्य कारण है, इसी वजह से हर कोई कार्तिक का कदर कर रहा है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वह महान कार्य क्या है। इतना कहकर नारद गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश एक आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। आप हमें इस आश्रम में क्यों लेकर आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर इनकी तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दिया था। वह इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच देता था, या फिर जिसे वह पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता था। बच्चे प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे। यदि वे सारा दिन मेहनत करके भीख मांगते और पैसे लाते तो राक्षस उस पैसे से खुश हो जाता। दिन ब दिन उसकी अत्याचार बढ़ता गई। वह अस्वस्थ बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। अरे अरे, ये कैसा अत्याचार है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उन सभी को ये सब छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मानव रूप में पृथ्वी पर आए। वह पृथ्वी पर आए और बच्चों को पीड़ा देने वाले राक्षस को मार डाला। उन्होंने बच्चों के लिए ये सुंदर कुटिया भी बनवाई। बच्चे फिलहाल इसी आश्रम में आराम से रह रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अपने भाई की तारीफ करना चाहिए या नहीं? आप ही बोलिए।
मुझे तो सच में आपकी तारीफ करना चाहिए। मैंने तो सभी को गलत समझा, क्योंकि मुझे आगे और पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कैलाश वापस जाऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहकर गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश में भगवान गणेश सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं। संकट आने पे हर कोई भगवान का इंतजार करता है। तुमने तो इंसान बनकर वहाँ जाके उन बच्चों की मदद की, वो क्रूर राक्षस को भी मार डाला। तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मेरी सफलता से बहुत खुश है। और हाँ भाई, मैं ये किताब अपने साथ वहाँ ले गया था। अरे, मैं तो कब से ये किताब को ही खोज रहा था, पर तुम इसे भूलोक में क्यों ले गए थे? यदि ये किताब मेरे पास है, इसके मतलब आप मेरे साथ हो, इसीलिए तो मैं ये किताब भूलोक में अपने साथ ले गया था। इस प्रकार गणेश और कार्तिक फिर से पहले जैसा एक साथ हो जाएंगे। भगवान गणेश माता पिता के पास जाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाशम में ध्यान करते हैं। दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय दोनों बैठे हैं और कैलाशम में उपलब्ध फूल इकट्ठा कर रहे हैं। गणेश और कार्तिकेय अपने द्वारा एकत्रित किए गए फूलों को टोकरी में रखकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। देखो भाई, माँ और पिताजी दोनों ध्यान कर रहे हैं। इस वक्त अब उन्हें नमस्कार करना ठीक नहीं होगा। हाँ भाई, अगर माँ और पिताजी ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे अपने भक्तों के साथ हैं। इनका अभी अभिनंदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभिनंदन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें भाई? हमने कैलाश के फूलों के बगीचों से पिताजी और माताजी के लिए विभिन्न प्रकार के फूल एकत्र किए हैं। ये फूल अब बर्बाद हो जाएंगे ना भाई। तो चलो कुछ करते हैं भाई। चलो इन फूलों को माँ और पिताजी के चरणों में सजाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ध्यान से बाहर आने के बाद वे फूलों की देखकर वह दोनों जरूर खुश होंगे। हाँ ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय ने कड़ी मेहनत से एकत्र किए गए फूलों को देवी पार्वती और भगवान शिव के चरणों में सजाया। फिर गणेश और कार्तिकेय दोनों माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। भाई कार्तिक, चलो कुछ खेल खेलते हैं। पर क्या खेल खेलना चाहते हो भाई? हर बार हमें समझ नहीं आता कि किस तरह के खेल खेलें और हम भ्रमित हो जाते हैं। हाँ भाई, हर बार हम नए गेम नहीं बना पा रहे हैं और मुसीबत में पड़ रहे हैं। देखो भाई, एक काम करते हैं, चलो अब भूलोक चलते हैं। बच्चे धरती पर खेल रहे हैं, आइए उनके साथ खेलें। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय भूलोक चले जाते हैं। जब वे भूलोक में जाते हैं तो उन्हें एक पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। देखो कार्तिकेय, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। आइए हम अपना स्वरूप बदलें, अन्यथा वे हम दोनों को पहचान लेंगे। फिर हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय ने रूप बदल लिया। साथ ही वह सामान्य बच्चों की तरह तैयार होकर उस गांव के बच्चों के साथ खेलने चला गया। देखिए, मेरा नाम गणेश है। मैं यहीं पास के एक गांव में रहता हूँ। मैं भी सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। ये मेरा छोटा भाई है, इनका नाम कार्तिक है। अरे वो तो ठीक है, पर आपको इन आसपास के गांवों में कभी नहीं देखा। आप असल में कौन सी गांव से हो? अरे हम किसी भी गांव से हो तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। चलो एक साथ खेलते हैं। दरअसल दोस्तों, देर हो रहा है। देखो दोस्तों, वह सब छोड़ो, चलो हम एक साथ खेलते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बच्चों के बीच एक साथ खेलते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती और भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं। अरे, हमारे पैरों में फूल कैसे आए? यहाँ फूल किसने रखे? अरे हाँ, जरूर हमारे बेटे ने ऐसा किया होगा। इतना कहकर देवी पार्वती उठी और भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय को बुलाया। अरे यह क्या? शायद बच्चे कैलाश में नहीं हैं। वह दोनों कहाँ गया? एक बार देखना पड़ेगा। इस प्रकार पूरा कैलाश में देवी पार्वती बच्चों की खोज करता है, लेकिन कैलाशम में गणेश और कार्तिकेय नहीं हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं पार्वती। बच्चे अभी कैलाश में नहीं हैं। लगता है वो धरती पर चले गए हैं। वो किसी काम से गए होंगे। शायद वो अभी वापस नहीं आएंगे।
तो भगवान शिव और देवी पार्वती सोचते हैं कि भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पृथ्वी पर गए होंगे। दूसरी ओर सभी बच्चे इसी तरह बातें करते रहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। साथ ही जो शब्द आपको बोलते हो वो हमारे बोले हुए शब्दों जैसे नहीं है। मुझे लगता है आप हमारे से बहुत बड़े हो। तो आप ही बोलिए ना कि हम कौन सी खेल खेलेंगे। आइए हम 2 टीमों में विभाजित हो जाते हैं। मैं एक टीम का मुखिया हूँ और एक अन्य टीम का मुखिया कार्तिक है। हमारी दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। प्रतियोगिता जीतने वालों को विभिन्न पुरस्कार मिलेंगे, ठीक है? इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय शीघ्र ही बच्चों में घुल मिल गए। साथ ही वे 2 टीमों में बंट गए। आइए जानें कि हमारी दोनों टीमों में से कौन सी टीम सबसे शक्तिशाली है। वहाँ दूर में जो पहाड़ दिखता है, जो कोई भी टीम उस पहाड़ी को हिलाएगा शक्तिशाली, वह प्रमाणित होंगे। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप दोनों क्या कह रहे हो। क्या हम जैसे लोग पहाड़ को हिला सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। इसके बारे में मत सोचो, आइए चलें और प्रतियोगिता शुरू करें। सभी बच्चे पहाड़ी पर चले गए। गांव का आम बच्चा पहाड़ी को हिला नहीं सका, लेकिन गणेश जी ने एक साधारण बालक का रूप धारण कर पहाड़ को हिला दिया और सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। अरे माँ, बाप रे बाप, ये आपने कैसे किया? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। वैसे देखा जाए तो हम लोग जीत गया, है ना? दूसरी ओर मैंने अभी तक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, तो आपकी टीम अभी कैसे जीत सकते हैं? मैं पहाड़ी पर भी चढ़ सकता हूँ, सिर्फ पहाड़ी को हिलाना नहीं। मैं पहाड़ी को पूर्व की ओर ले जाकर पश्चिम की ओर रख सकता हूँ। क्या? सच में? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कार्तिक की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। कार्तिक पहाड़ी जाते हैं, फिर वह पूरी पहाड़ी को अपने कंधे पर उठाकर पश्चिम की ओर रखता है। यह देखकर गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैरान हैं। अरे, ये सब कैसे संभव है? आप दोनों कौन हो? सामान्य बच्चों में इतनी शक्ति नहीं होते हैं। आप दोनों को देखकर लगता है आप दोनों के अंदर कोई जादुई शक्ति है। अरे नहीं नहीं, हम उनके जैसे ही सामान्य बच्चे हैं। इन बाकी बच्चों से हम लोग थोड़ा शक्तिशाली हैं बस। आपकी टीम के कप्तान ने केवल पहाड़ को थोड़ा सा हिलाया है। मैंने पहाड़ी को पूर्व की ओर से लिया और इसे पश्चिम की ओर रखा। अगर वैसे देखा जाए तो हमारा टीम जीत गए। देखो, प्रतिस्पर्धा यहीं खत्म नहीं हुई। हमें अभी भी कई चीजों में प्रतिस्पर्धा करनी है। वहाँ जो नदी दिख रहा है ना, मैं उस नदी का पानी पूरा पी सकता हूँ। क्या तुम पी सकते हो? अरे बाप रे बाप, हमारे लिए एक कटोरी पानी पीना बहुत मुश्किल है। इस तरह आप एक ही बार में नदी की पानी पी सकते हैं। अरे हाँ, रुको, अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर गणेश जी एक साधारण बालक का रूप धारण कर उस गांव की नदी पर चले जाते हैं। वह सेकंडों में नदी का सारा पानी पी जाता है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे। अरे, इस लड़के ने कुछ ही सेकंड में नदी का सारा पानी पी लिया। अब गांव के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पानी की कमी के कारण गांव के लोग न तो कोई काम कर सकते हैं और न ही पानी पी सकते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मानसून आ गया है और सभी नदियां बारिश से भर जाएंगी। देखो वैसा ही होगा, ठीक है? देखो भाई, आप केवल नदी का पानी पी सकते हैं। मैं इस गांव में उगने वाला सारा अनाज खा सकता हूँ। इस प्रकार कार्तिक गांव में किसानों द्वारा उगाया गया सारा अनाज कुछ ही सेकंड में खा जाते हैं। सभी किसान हैरान हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं और पूरे गांव को नष्ट कर देते हैं। गांव की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने शिव मंदिर की ओर दौड़ते हैं। स्वामी, हमारे गांव में 2 मायावी बच्चे आए। उन्होंने हमारे गांव का नक्शा बर्बाद करके रख दिया। इसके अलावा वे गांव के सभी संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी, आप ही हमारी रक्षा करें। कृपया हमें बचाएं स्वामी। इस प्रकार कंतैया और गांव के सभी लोग भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करते हैं। कैलासम में भगवान शिव और देवी पार्वती ने गांव के लोगों की प्रार्थनाएं सुनी। अरे, उस गांव के लोग संकट में हैं। अब हमें उस गांव में जाना होगा और वहां हो रहे विनाश को रोकना होगा। चलो पार्वती, वहां चलते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती उस गांव में प्रकट होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग हमसे मदद क्यों मांगी? क्या हुआ? अरे स्वामी,
कुछ दो बच्चे हमारे गांव को बर्बाद कर रहे हैं। कृपया उन दोनों से हमारी रक्षा करें स्वामी। तो कंतैया भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती को भी गणेश और कार्तिक के पास ले जाते हैं जो झगड़ा कर रहे होते हैं। गणेश और कार्तिक भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती देखकर वे लड़ना बंद कर देते हैं और वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी ताकत को साबित करने के लिए तुम दोनों एक गांव को बर्बाद कर दोगे? गांव की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और इसका इस्तेमाल किसी गांव को तबाह करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तुमने इस गांव को बर्बाद कर दिया है। तुमने पहाड़ियों की स्थिति बदल दी और विनायक तुमने नदी का सारा पानी पी लिया। तुम दोनों ने इस गांव वालों को डरा दिया। यह सब आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। हम प्रतियोगिता में खो गए थे, इसलिए हमें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। कृपया हमें क्षमा करें। हम इस गांव को फिर से वैसा बना देंगे जैसा ये पहले था। यह कहकर कार्तिक और गणेश ने पहाड़ी और उस गांव की नदी को ठीक किया। उसके बाद शिव का परिवार गांव को आशीर्वाद देता है और वहां से कैलाश लौट जाता है।